हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के इस नए वीडियो लेक्चर में। तो आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है इसी तरह की तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा मैं। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका जो चैप्टर नंबर 1 होगा उसको मैं कवर कर रहा हूँ। ये आपका डिप्लोमा लेवल का जो एग्ज़ाम है वो फोर्थ सेकेंड ईयर का सेकेंड ईयर एंड फोर्थ सेमेस्टर के लिए उसके लिए हेल्पफुल होगा। राइट, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, द वॉल्यूम चेंज इन अ लिक्विड ड्यू टू रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के कारण वॉल्यूम मतलब आयतन में चेंज, आयतन आयतन में जो चेंज होता है, आयतन में बदलाव, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडेशन बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं, कोहेशन बोलते हैं, या फिर कंप्रेसिबिलिटी हो बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी हो कहते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी जो होता है, कंप्रेसिबिलिटी इसको डिफाइन कर सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी होता है, कंप्रेसिबिलिटी जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बल्क मॉडुलस ऑफ फ्लूइड के बराबर होता है। आप लोग इसे क्वेश्चन है, आप लोग जो बल्क मॉडुलस ऑफ फ्लूइड होता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है, जो फ्लूइड का होता है उसका यूनिट क्या होगा, मात्रा क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखते हैं किसका सही होता है। आगे चलते हैं। उसके बाद कह रहा है, दूसरे नंबर कह रहा है फ्लूइड फ्लो ऑलवेज बर्नौली इक्वेशंस, बर्नौली का इक्वेशन को फॉलो करता है, या फिर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करता है, या फिर न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्लूइड फ्लो अगर तभी पॉसिबल होता है कि अगर कोई फ्लूइड कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करता है। और इसमें से एक क्वेश्चन और आपको दे रहा हूँ, आप ये बताइए कि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन और किस सिद्धांत पे आधारित है। राइट, तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से? तीसरा कहते हैं द प्रेशर इन अ लिक्विड, प्रेशर इन अ लिक्विड, दाब होता है किसी द्रव्य में प्रेशर इन अ लिक्विड ट्रांसमिट्स फोर्स इक्वल इन ऑल द डायरेक्शन। तो उसको क्या बोलते हैं? तो पास्कल्स लॉ बोलते हैं, बर्नौली प्रिंसिपल बोलते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलते हैं, कि प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन बोलते हैं, इसको पास्कल्स लॉ बोलते हैं। राइट, आगे चलते हैं। उसका क्या, परफेक्ट गैस इज, राइट, परफेक्ट गैस क्या होती है? परफेक्ट गैस विस्कोसिटी सेम होती है, इनकम्प्रेसिबल होती है, कंप्रेसिबल होती है, विस्कोसिटी जीरो होती है, फिर नन ऑफ दीज होती है। तो जो आपका ये हो जाएगा, जो परफेक्ट गैस होता है वो कंप्रेसिबल होता है, उसके वॉल्यूम में चेंज किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका, जो ऑप्शन नंबर बी है वो गलत होगा। है, विस्कोसिटी जीरो, विस्कोसिटी भी उसकी कुछ ना कुछ विस्कोसिटी जरूर होती है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। विस्कोसिटी इज सेम, विस्कोसिटी, ये ऑप्शन हो सकता है कि विस्कोसिटी जो होती है वो चेंज, जो विस्कोसिटी होती है गैस की वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो ये भी नहीं सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। राइट, परफेक्ट गैस की कंडीशन होती है, परफेक्ट गैस होती है पीवी बराबर एम आर टी को फॉलो करती है। राइट, प्रेशर के घटने या बढ़ने पे वॉल्यूम भी घटता बढ़ता है। राइट, तो उस पर इसका कंप्रेसिबिलिटी, इनकम्प्रेसिबल नहीं होगा, कंप्रेसिबल होगा। उसका क्वेश्चन नंबर 5 का है द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय विच वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स ईच अदर इज कॉल्ड। तो मान लीजिए दो मॉलिक्यूल्स हैं,
दोनों अगर सेम मॉलिक्यूल हैं तो एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। तो मान लेते हैं ये हमारा H2O का एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा H2O का मॉलिक्यूल है, तो दोनों सेम है, तो एक दूसरे पे क्या करते हैं, कोहेसिव फोर्स लगाएंगे, कोहेसिव। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कोहेशन। अगर नोट रखिएगा आप लोग, अगर दो डिफरेंट हैं, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में अडेसिव फोर्स लगता है, और दो सेम मॉलिक्यूल के बीच में कोहेसिव फोर्स लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या था। द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाई विच वन मॉलिक्यूल अटैक्स ईच अदर, राइट, ये तो हो गया। मरकरी डज नॉट वेट द ग्लास, दिस प्रॉपर्टी इज। तो ये प्रॉपर्टी जो होती है कोहेशन की वजह से होती है, राइट। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई लिक्विड या कॉलम है, ये मान लीजिए कोई सरफेस है, मरकरी जो होता है ये, ठीक है। तो मरकरी के अंदर जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, जो कोहेसिव फोर्स होता है, कोहेसिव फोर्स होता है, वो क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, जिससे ये जो सेम मॉलिक्यूल जो होते हैं एक दूसरे से बंधे होते हैं, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मरकरी के, वो सरफेस पे नहीं आ पाते हैं, जिससे, ठीक है, इससे जो ग्लास होती है वेट नहीं होती है, राइट। तो ये हो गया क्वेश्चन की वजह से। रेनॉल्ड्स नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स होता है, विस्कस, विस्कस फोर्स, ठीक है। तो विस्कोसिटी नहीं, विस्कस होगा, विस्कस। क्वेश्चन है, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि पाइप के लिए रेनॉल्ड्स नंबर का फार्मूला क्या होता है। पहला हो गया ये, और बी क्या हो गया, लेमिनार फ्लो के लिए, लेमिनार फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू क्या होगी, राइट, ये आपको बताइएगा। आगे चलते हैं। द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द सरफेस टेंशन फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट व्यू से, इसको बोलते हैं वेबर नंबर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ड्यू टू विच डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू द रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड विस्कोसिटी कहलाती है। विस्कोसिटी की वजह से क्या होता है, जो फ्लूइड की जो लेयर होती हैं एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। द हेड ऑफ पीजो द हेड ऑफ पीजोमीटर इन अ पाइप मेजर्स वेलोसिटी हेड, स्टैटिक हेड, टोटल प्रेशर, और ऑप्शन नंबर डी डबल ऑफ वेलोसिटी हेड। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, स्टैटिक हेड। पीजोमीटर क्या होगा, मान लीजिए कोई पाइप है, पाइप में एक ग्लास की ट्यूब लगी रहती है, ठीक है। तो ये क्या मेजर करता है, स्टैटिक हेड मेजर करता है, स्टैटिक हेड मेजर करता है। आगे देखते हैं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी। मरकरी की रिलेटिव डेंसिटी कितनी होती है, 13.6 होती है। ये होता क्या है, रो ऑफ लिक्विड अपॉन रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, स्टैंडर्ड फ्लूइड, जैसे कि आपका वाटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव डायमेंशंस, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस टू द रिलेटिव क्या बोलते हैं इसको, रिफरेंस, रिफरेंस, रिफरेंस। जैसे मान लीजिए रिफरेंस के तौर पे वाटर ले लेते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी की जो ऊपर डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, तो दोनों की यूनिट क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगी। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज करती है, याद रखिएगा। अगर वाटर की बात करेंगे, तो अगर वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी जो विस्कोसिटी होती है वो डिक्रीज करेगी। लेकिन अगर यहीं पे एयर है आपका, अगर टेम्परेचर बढ़ा, अगर टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, एयर की बढ़ेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा।
इसका देखते हैं, एट वेरी हाई प्रेशर विस्कोसिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड। जनरली होता क्या है, जो प्रेशर जो विस्कोसिटी होती है प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती है, तो रिमेन सेम होता है। ठीक है, यह आपका लास्ट क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि एक व्यास डी वाली नली को एक तरल में डुबो दिया जाता है, एक द्रव का विशिष्ट भार रिलेटिव तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं डब्लू है, द्रव सतह पर कोण अल्फा या सरफेस टेंशन सिग्मा है, तो नली में द्रव से ऊंचा। तो कैपिलरी राइज की बात कर रहा है, मान लीजिए कोई एक कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या करें हम लोग, अगर एक पतली सी नली डाल दें तो वाटर का लेवल क्या हो जाता है, ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो इसकी जो हाइट होती है ये आपको बताना है। एच का फार्मूला होता है 4 सिग्मा कॉस अल्फा अपॉन रो जी डी। रो जी को हम लोग क्या बोलते हैं, रो जी को डब्ल्यू बोलते हैं। तो ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये आपके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। तो इसी तरह से मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।